एक बार की बात है, नारद जी भगवान को बेनती करने लगे कि हे भगवान, इस मनुष्य को आप कृपा करो, सचखंड का वासा दे दो। हम जा तो रहे हैं, इसको भी साथ लेते चलते हैं। तो भगवान ने नारद को कहा, नारद रहने दे, यह मनुष्य नहीं जाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले यह मनुष्य नहीं जाएगा। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु आप कैसी बात करते हो, किसी को सचखंड जाने के लिए बोला जाए और वो मना करे। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, चलो जाओ, देखो नारद कोशिश कर लो, पर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि उसने नहीं जाना, सचखंड में उसकी रुचि ही नहीं है। तो नारद जी जब उस मनुष्य के पास आए, उसे कहने लगे, मैं नारद हूँ और भगवान जा रहे हैं सचखंड को, तो तुझ पर बहुत कृपा की है, उनकी कृपा दृष्टि हो गई है तेरे पर, तुझे सचखंड जाने का आदेश मिल गया है। तो उस मनुष्य ने बहुत ही धन्यवाद किया कि महाराज आपने तो बहुत कृपा कर दी, बिना किसी मेहनत, बिना किसी मशक्क़त के मुझे स्वर्ग से भी ऊपर की चीज़ सीधा सचखंड में प्रवेश दे दिया। तो आपका मैं अत्यंत आभारी हूँ, पर एक छोटी सी बात है, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत धन पदार्थ इकट्ठा किया है और पीछे संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरा मन हमेशा पीछे ही लगा रहेगा कि कौन धन ले गया, कौन खा गया मेरा धन। तो जहाँ इतनी कृपा की है, एक धन संपदा, ये सारा पदार्थ संभालने के लिए एक वारिस भी दे दीजिए। तो नारद जी ने सोचा, हाँ बात तो ठीक है कि इसका मन पीछे ही लगा रहेगा कि कौन मेरा धन खा गया, इतनी संपदा कौन ले गया। तो भगवान को बेनती कर देते हैं। तो नारद जी वहाँ से आए, भगवान को बेनती की कि भगवान एक बात तो उसकी ठीक है, एक उसको पुत्र प्रदान कीजिए ताकि वह सारा धन संपदा जो भी उसने एकत्र किया, पूरा इतनी मेहनत करके जीवन में, उसको संभालने वाला कोई मिल जाए तो वह आ जाएगा सचखंड। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब कुछ वर्षों बाद जब नारद जी दोबारा आए और कहने लगे, तो पुत्र भी हो गया है, तो चलो सचखंड चलते हैं। पर वह सेठ कहता, देखो ना कितना छोटा है, मासूम है, इसकी कौन रक्षा करेगा। धनी आदमियों के वैसे ही दुश्मन बहुत होते हैं और आपस में रिश्तेदारी इसे मार देंगे मेरा धन लेने के लिए। तो थोड़ा बड़ा होने दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर हम सचखंड चलेंगे। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर से कुछ वर्ष बीत गए, वह बड़ा भी हो गया, काम भी संभालने लग गया। तो नारद जी आए कि अब तो बहुत वर्ष हो गए हैं, सेठ जी अब चलें सचखंड। तो वह कहने लगे कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, जहाँ आपने इतनी कृपा की है, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, बस मेरा पोतरा होने ही वाला है, तो उसका मुख देखकर मैं आपके साथ सचखंड चला जाऊंगा, तो इतनी कृपा और कर दीजिए। नारद जी कहते, बहुत अच्छा। जब उसका पोतरा भी बड़ा हो गया तो नारद जी कहते, चलो अब तो पोतरा भी तुम्हारा बड़ा हो गया, पुत्र भी सारा कारोबार संभाल रहा है। तो सेठ जी कहते, जहाँ आपने इतनी कृपा की है, थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए कि मेरा पुत्र बहुत ही लापरवाह है, यह अपने पुत्र को भी अच्छी तरह नहीं संभाल पा रहा, तो मुझे बस इस छोटे से बालक को थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। तो नारद जी ने कहा, चलो बहुत अच्छा है। अब कुछ समय बाद जब नारद जी दोबारा आए तो उस सेठ की दुकान पर सेठ जी नहीं बैठे हुए थे, तो उसका पुत्र बैठा हुआ था। पूछा कि वो सेठ जी कहाँ हैं। वो कहते, वो मेरे पिताजी थे, वो तो अभी संसार में नहीं है। तो नारद जी कहते, हो कितने मंदे भाग ऐसे मनुष्य के, इतने वर्षों से भगवान इसे खुद कह रहे हैं कि सचखंड चल, और ये
दुनिया का मोह, पदार्थों के मोह छोड़ ही नहीं पा रहा था। वापस भगवान के पास आए और पूछा, भगवान कि वो सेठ तो मर गया है, पर मैं उसे सचखंड ले जाकर ही रहूँगा। आप अपनी दृष्टि से देखिए इस वक्त वो कहाँ है। भगवान ने कहा, नारद अब तो छोड़ दे, ऐसे मनुष्यों को सचखंड से कोई लेना देना नहीं है। तो नारद जी ने कहा, नहीं, मेरी तीव्र इच्छा है कि उस मनुष्य को मैं सचखंड का एक बारी वासी बनाऊं, उसको दर्शन करवाऊं सचखंड के में कितना आनंद है। तो भगवान ने कहा, नारद कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बार बार पूछ रहे हो तो। और उसने कहाँ जाना, अपने ही घर में ध्यान लगाकर पूरी ज़िंदगी जिसने मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो घर के आसपास ही होगा, घर में ही होगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज थोड़ा सा आसान कर दीजिए मेरे लिए, कृपा करके भगवान बताइए कि वो अभी कहाँ है, क्या करता है घर पे। भगवान ने कहा कि सारी उम्र उसने घर पर ही ध्यान लगाया है, लालच में ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया है। वह अपने घर के बाहर वेड़े में बंधा हुआ एक कुत्ता है अब। तो नारद जी जब आए, घर में एंट्री लेने लगे, तो वह भौंका। तो नारद जी ने याद दिलाया कि मैं नारद हूँ, तुझे बहुत बार सचखंड ले जाने के लिए भी आया। तो वह शांत हो गया। तो नारद जी ने कहा कि चल, अब तो सब कुछ हो गया है, तो अब सचखंड चल पड़ते हैं। अब तो तेरा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह गया। तो वह कुत्ते की योनि में होता हुआ भी कहने लगा कि महाराज, मेरा पुत्र बहुत ही नालायक है, बहुत ही लापरवाह है। अगर मैं सारी रात रखवाली ना करूं तो यह सारा धन पदार्थ लुटा देगा, चोरी करवा देगा। ये तो सो जाता है। नारद जी बहुत ही हैरान हुए। नारद जी वहाँ से मन में सोचते हुए आ रहे हैं, भगवान ने ठीक ही कहा था कि पूर्ण कृपा करके अगर किसी को सचखंड का वासी भी बनाने की कोशिश करें, यदि उसके अपने मन में वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं है, तो वह मनुष्य सचखंड कैसे पहुँच सकता है। तो इसलिए इस दुनिया के मोह, इस दुनिया के पदार्थों का लालच छोड़कर हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि सचखंड, जहाँ पर कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसे स्थान को छोड़कर हम इस संसार के साथ मन लगाकर बैठे हुए हैं, बंधे पड़े हैं। धन गुरु नानक।